Hello students, in the previous video we discussed nominative case and objective case. In this video we will discuss the possessive case. When a noun belongs to the other noun, its belongings is expressed in possessive case. Possessive case of noun is denoted by the use of an apostrophe. नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो उसे possessive case कहते हैं. Now look at these sentences. This is Mohan's horse. Manorma's father is a company secretary. Boy's ball was lost. Bird's wings were injured. First sentence, this is Mohan's horse. यह मोहन का घोड़ा है. किसका घोड़ा? मोहन का. अब ध्यान से मोहन को देखें. यहाँ मोहन में एस लगाया गया है, लेकिन इसे प्लूरल नहीं बनाया गया है. एस के पहले आपको अपस्ट्रॉफी भी दिख रहा होगा. जब हम कहते हैं मोहन्स हॉर्स, इसका मतलब होता है मोहन का घोड़ा. इसी तरह मनोरमा's फादर का मतलब है मनोरमा के पिता. बॉयज बॉल मीन्स लड़के का बॉल तथा बर्ड्स विंग्स का मतलब हुआ चिड़िया के पंख. अब हम देखेंगे पजेसिव केस बनाने के क्या नियम हैं. फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस. आगे बढ़ने से पहले इन वर्ड्स को देखें. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. बॉयज से एक लड़के का बोध होता है, बॉयज से एक से अधिक का. बर्ड से एक चिड़िया तथा बर्ड से अनेक चिड़िया. स्टूडेंट कहने से मात्र एक विद्यार्थी तथा स्टूडेंट से एक से अधिक विद्यार्थियों का बोध होता है. इसी तरह प्लेयर, चाइल्ड, मैन कहने से एक खिलाड़ी, एक बच्चा, एक आदमी का बोध होता है, लेकिन प्लेयर्स, चिल्ड्रन तथा मैन कहने से एक से अधिक खिलाड़ियों, बच्चों तथा आदमियों का बोध होता है. यहाँ यह भी गौर करें कि सभी नाउन्स के प्लूरल फॉर्म के अंत में एस नहीं होता, जैसे कि चिल्ड्रन, मैन में हम देख रहे हैं. पजेसिव केस बनाने के क्या नियम होते हैं, इसे समझें. Now look at these two sentences. Boy's ball was lost. Boy's ball was lost. Bird's wings were injured. Bird's wings were injured. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस बॉयज बॉल से किसी एक लड़के की बॉल की बात हो रही है, लेकिन बॉयज बॉल से अधिक लड़कों की. बर्ड्स विंग से किसी एक चिड़िया तथा बर्ड्स विंग से एक से अधिक चिड़िया के पंखों की बात हो रही है. अगर नाउन सिंगुलर नंबर में हो तो पजेसिव केस फॉर्म करने के लिए अपस्ट्रॉफी लगाकर एस जोड़ा जाता है. फॉर अ नाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस आफ्टर द अपस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ अ नाउन. लेकिन अगर प्लूरल नंबर के अंत में एस हो तो उसमें केवल अपस्ट्रॉफी जोड़कर पजेसिव केस बनाया जाता है. लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म के अंत में एस न हो, जैसे कि चिल्ड्रन, माइस, मेन एटसेट्रा में, तो उसमें अपस्ट्रॉफी लगाकर एस जोड़ा जाता है. फॉर अ नाउन ऑफ प्लूरल नंबर which does not have s at its end position, the possessive case is formed by adding s after the apostrophe at the end of a noun. For example, children's uniforms, men's club. Correct use of possessive case. Possessive case of noun is used to show the possession or belonging of living nouns and not non-living nouns. Possessive case of noun जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के साथ संबंध सूचित करने के लिए साधारणतः ऑफ का प्रयोग होता है, न कि एस या अपस्ट्रॉफी का. प्राणीबोधक नाउन के साथ दोनों ही कंस्ट्रक्शंस का प्रयोग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, their house's lawn is well maintained is an incorrect sentence. We should say the lawn of their house is well maintained. इसी तरह the table's leg is broken
is incorrect. We should say the leg of the table is broken. मगर कुछ खास परिस्थितियों में निर्जीव के साथ भी apostrophe s का यूज होता है. Possessive case of noun is used to show the possession or belonging of nouns denoting time, space or weight even if they are not living nouns. जैसे समय, स्थान और भार बताने वाले nouns के साथ apostrophe s लगता है. For example, a week's holiday, in a year's time, a mile's length, 5 kilos, etc. Possessive case is used to show the possession or belonging of the proper noun or noun denoting a trade, profession or relationship in order to indicate a building or place of work or profession. For example, Swami Narayan's temple, chemist's shop, etc. I hope you have subscribed our channel and are watching our videos. If our videos are helping you to learn something new, don't forget to like the video. Thank you.